बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। चलें जनाब, मुबारक हो। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तानियों पर वीजे पर पाबंदी आयद कर दी है। और यह भी आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, जो थंबनेल पढ़ के आपने वीडियो पर क्लिक किया है ना कि सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों पर वीजा पाबंदी आयद कर दी है, बिल्कुल सही है। और ये लोग अब हज भी नहीं कर सकेंगे, यह भी आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया है? मतलब हम लोग खुद अपने लिए ये दावत देते हैं पूरी दुनिया के अंदर कि जनाब हमारे लिए आप वीजे पर पाबंदी आयद कर दीजिए। अब ये कौन सा वीजा है जिस पर सऊदी अरब ने वीजा पर पाबंदी आयद की? और सिर्फ ये पाकिस्तानी नहीं है, कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि इसमें सिर्फ पाकिस्तानी, हालांकि ऐसा नहीं है। अब इस वीजे की पाबंदी से आप यकीन जानिए हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग मुतासर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान से हर साल आप जानते हैं, हर साल हजारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में सऊदी अरब जाते हैं पाकिस्तानी हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए। कुछ लोग तो अकामा लेके जाते हैं वहां पर काम करने के लिए, रिस्क के हलाल कमाने के लिए। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से जो मामला चले आ रहे थे ना, बाकायदा तौर पर मुतनब्बे किया जा रहा था, बताया जा रहा था, भीख मांगने के इशूज, दूसरे इशूज, बहुत सारे मामला। लेकिन अब जो मैं वीजे की पाबंदी का आपको बता रहा हूं ना, इसका खालिसतन पाकिस्तानियों से कोई ताल्लुक नहीं है। खालिसतन पाकिस्तानियों ने वैसे तो वहां पर जाके बड़े झंडे गाड़े बदनामी के, लेकिन इस वीजे की पाबंदी से खालिसतन पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है। पहले मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से ममालिक ऐसे हैं जिन पर सऊदी अरब ने वीजे पर पाबंदी आयद की है। इसमें पाकिस्तान है, भारत है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, बांग्लादेश है, और इसके अलावा कई और ममालिक हैं जिस पे उन्होंने वीजे पर पाबंदी आयद कर दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस वीजे पर पाबंदी आयद की है। आपको पता है, मैं और आप जब उम्रा करने के लिए जाते हैं, हम तो जो ट्रैवल एजेंट होता है उसको कहते हैं ना कि हमारा वीजा लगा दें, टिकट्स कर दें। एक वीजा ऐसा भी है जिसमें आप मल्टीपल एंट्रीज ले सकते हैं सऊदी अरब के लिए, और 1 साल के दर का आपको ये वीजा मिलता है। और इसकी भी कमोबेश उतनी ही रकम होती है जितनी आप अगर उम्रा करने जा रहे हैं ना, 3 महीने का या महीने का आपको वीजा मिलता है, इसकी रकम और 1 साल के वीजे की रकम, जिसमें आप मल्टीपल एंट्री ले सकते हैं। एक बार उम्रा कर कराएं, फिर 3 महीने बाद फिर उम्रा करने चले जाए, फिर 3 महीने बाद फिर उम्रा करने चले जाए। ये मल्टीपल वीजे की फैसिलिटी पाकिस्तानियों के लिए थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए थी। लेकिन पिछले साल क्या कुछ हुआ आप ये देखिए। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम अल्लाह के घर जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं, हज करना है। लेकिन हज किन लोगों पर कहा जाता है कि जनाब आप हज कर सकते हैं? जिनके पास इस्तिताअत होती है। हज इस्लाम का जो रुकन है वो सबसे आखिर में इसलिए है क्योंकि अगर आपके पास इस्तिताअत है तो आप हज करने जाएं। लेकिन लोग पता है क्या 2 नंबरी कर रहे थे। पिछले साल हज के मामलात आपने देखे थे, और जिन लोगों का मल्टीपल वीजा ऑलरेडी है उनके साथ क्या मामलात होंगे आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको ये बताता हूं, पिछले साल हुआ ही है यार, एक हज के वीजे सऊदी अरब जारी करता है पूरी दुनिया के अंदर। उसका एक कोटा होता है, पाकिस्तान का एक कोटा है, भारत का एक है, बांग्लादेश का है, दीगर ममालिक का है। एक कोटे के हिसाब से वीजे जारी किए जाते हैं। लेकिन वो वीजे जो हज का पूरा पैकेज होता है वो कोई 12 लाख, कोई 11 लाख, कोई 12.5 लाख, इतनी बड़ी अमाउंट होती है। वीजा आप लेने जाएंगे तो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं दे, 1-2 लाख के अंदर आप उम्रा करके आ जा सकते हैं, मगर अगर आप उम्रा करने के लिए जाए। अब पाकिस्तानियों की 2 नंबरी आप चेक कीजिए, और सिर्फ पाकिस्तानियों की नहीं है, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। पिछले साल सऊदी अरब ने जितना हज के वीजे जारी किए थे ना, उससे ज्यादा तादाद में लोग हज करने के लिए आ गए, उससे ज्यादा तादाद में। अब उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट ये निकला, क्योंकि ऑब्वियसली सऊदी अरब मजाज अथॉरिटी है कि अगर वो हज के वीजे जारी करता है, हज वहां पर होता है, तो वो हज के इंतजामात की देखभाल भी करेगा। हाजियों की देखभाल करना, उनको हर तरह की सहूलियात को फराहम करना, ये सऊदी अरब की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए बाकायदा एक वजारत उन्होंने बनाई हुई है। अब हुआ ये कि उन्होंने तो जितने वीजे जारी किए थे हज के, उसी हिसाब से उन्होंने इंतजामात किए, उसी साथ उन्होंने खैमे लगाए, उसी के हिसाब से उन्होंने पानी की बोतलें, जूस की बोतलें, दीगर मामलात उन्होंने रखे। लेकिन लोगों ने क्या किया? लोगों ने ये किया कि हज से पहले, कुछ अर्से पहले, जैसे भी रमजान आने वाला है, रमजान से पहले उन्होंने 1 साल का मल्टीपल वीजा ले लिया। अब मल्टीपल वीजा लेके उन्होंने ये कोशिश की कि वहां पर जाए, ज्यादा पैसे नहीं, 1-2 लाख रुपए में आपका खर्चा होता है, वहां पर जाके छुप जाएं, और जैसे ही हज का सीजन होगा आप बाहर निकल कर आए, और दीगर हाजियों के साथ जिन्होंने 12-12 लाख रुपए हज के अदा किए उनके साथ जाके आप हज कर लें। रिजल्ट क्या होता है? अमवात होती है, फैसिलिटीज उस हिसाब से नहीं होती, गर्मी हद से ज्यादा होती है, हब्स बहुत ज्यादा होता है, लोगों के पास सहूलियात नहीं मिल पाती हैं, और उसकी वजह सऊदी हुकूमत नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने इंतजामात उसी हिसाब से किए होते हैं जिस हिसाब से उन्होंने वीजे जारी किए होते हैं। अब सऊदी अरब ने यह किया है
اب آپ کو ملٹیپل ویزا نہیں ملے گا. حالانکہ آپ کو پتا ہے ملٹیپل ویزے کی قیمت بھی اتنی ہی تھی تقریباً. جو میں نے ایک ٹریول ایجنٹ سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جناب جتنی ایک دفعہ کی ہوتی ہے اتنی کی. اب آپ کو 1 مہینے کا ویزا جاری ہوگا عمرے کا. عمرے کا اگر آپ جانا چاہتے ہیں، جس میں آپ وزٹ بھی کہہ سکتے ہیں، عمرے کا ویزا 1 مہینے کا جاری ہوگا. اور اس کو اگر آپ نے ایکسٹینڈ کرانا ہے تو بہت ہوا 1 مہینے کا اور آپ کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا. لیکن اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. انہوں نے جناب پابندی عائد کر دی ہے کہ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، جارڈن، ایجپٹ، ان کو ملٹیپل ویزا جاری نہیں کرنا. آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے نا، اگر آپ جب پاکستان سے سرچ کریں گے تو آپ کو ملٹیپل ویزے کی کیٹیگری نظر ہی نہیں آئے گی. اور یہ اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ غیر قانونی حج نہ کریں. آپ سوچئے میں جو ٹرمینالوجی یوز کر رہا ہوں، غیر قانونی حج. حج اللہ کی خوشندی کے لیے، اسلام کا رکن ہے، اس لیے ادا کیا جاتا ہے. ہر ایک کا خواب ہوتا ہے، جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، پیسہ دیا ہے، وہ جا کے حج کرتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو حج آپ پر لاگو ہی نہیں ہے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، 2 نمبری سے، مطلب غیر قانونی طریقے سے، غیر شرعی طریقے سے وہ وہاں پر چلے جاتے ہیں. اور ایک جو کام چوری کے طرح کیا جاتا ہے کہ آپ چھپے ہوئے ہیں، آپ چوری کر رہے ہیں، اس طریقے سے آپ حج پرفارم کر رہے ہیں. تو سوچئے کیا وہ آپ کی عبادت قبول ہوگی؟ اور اس سے حق کن کا مارا جاتا ہے؟ ان کا حق مارا جاتا ہے جو 12 14 لاکھ روپے ادا کر کے حج کرنے کے لیے آتے ہیں. پھر اموات ہوتی ہیں. آپ پچھلی سال جس طرح کے مناظر حج کے دوران دیکھے گئے تھے، لوگ ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اموات ہو گئی. سڑک پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اموات ہو گئی. فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اموات ہو گئی. اتنے دردناک قسم کے مناظر تھے کہ اللہ رحم کرے ہم سب پہ. اب جن کا ملٹیپل ویزا لگا ہوا ہے ان کے لیے کہ جناب آپ کا لگ گیا، لیکن شدید قسم کی چیکنگ ہوگی، شدید قسم کی. اور خاص طور پر ان لوگوں کی چیکنگ ہوگی جن کے یہ انہوں نے شارٹ لسٹ کیا نا یہ نام. اگر آپ جائیں گے، آپ کے پاس حج کا ویزا ہوا تو ہی آپ حج کر سکیں گے، ادروائز آپ کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. حج کا ایک کوٹا ہوتا ہے اور اس کے پیسے بھی الگ ہوتے ہیں. غالباً شاید اب 12.5 لاکھ روپے کا حج ہے. 2-3 سال پہلے میرے والدین نے کیا تھا حج، 2 سال پہلے غالباً، تو 12.5 لاکھ روپے کا حج پڑا تھا. اب اندازہ لگائیے آپ کہ اتنی بڑی اماؤنٹ میں آپ کو پیسے جمع کرانے پڑتے ہیں، اور عمرہ آپ 2-2.5 لاکھ روپے میں کر آ جاتے ہیں. اچھا عمرہ جسے کہتے ہیں نا، قریب میں میں اچھے کی سینس میں بات کر رہا ہوں کہ ہوٹل قریب ہو، مدینے میں ہوٹل قریب ہو، آپ کو دور جانا نہ ہو، اچھے آپ ہوٹل کے اندر ہیں، تو وہ آپ کا ہو جاتا، اچھا پیکیج آپ کو ملتا ہے. خیر اب یہ خبر سامنے آئی ہے، لیکن جن کے پاس ملٹیپل ویزا ہے میں تو پھر یہ کہوں گا آپ احتیاط کیجیے گا بھائی. اب احتیاط کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ بہت سارے معاملات میں اب دنیا نے ہاتھ اٹھا لیے کہ یار اب نہیں یہ سب چیزیں برداشت کریں. کچھ لوگ تو عمرے کا ویزا لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے سلپ ہو گئے، بھیک مانگنا شروع کر دی. خیر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.